हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर पाएँ, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट सेट होता है। और वहीं इसके ऑपोजिट, अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। सो इवन नेचुरल नंबर्स आप स्टार्ट तो कर दोगे 2, 4, 6, 8, लेकिन इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होंगे वो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। सेकंड है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स भी हमारे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको भी आप काउंट नहीं कर पाए हैं। अगर आपके कोई बाउंड्री वैल्यू गिवन हो कि लेस देन 30 तो आप इजीली इंटीजर्स को लिख पाएंगे, ऑड इंटीजर्स को, और उनको काउंट कर पाएंगे। लेकिन ये सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स है, सो ये काउंट नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट इज सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उसका आप सेट इजीली क्रिएट कर पाएंगे और उनको काउंट कर पाएंगे, क्योंकि वो काउंटेबल ही है, कुछ ही रिवर्स हैं इंडिया में। सो दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन सेगमेंट पे हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स हम यहाँ पे क्रिएट करें, फिर हम उनको काउंट कर सकेंगे। तो अदरवाइज ये जो पॉइंट्स हैं वो काउंट करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1200। तो 1200 के फैक्टर्स आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और उनको इजीली जो है काउंट भी कर पाएंगे। सो दिस इज फाइनाइट सेट। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के जो मल्टीपल्स हैं, सो 6 के मल्टीपल्स आप स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन कहाँ तक मल्टीपल्स लिखने हैं ये नहीं पता। और जब तक आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता तो आप उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। जब आपके एंडिंग पॉइंट किसी सेट का डिफाइन होगा तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर एंडिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है वो इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ बकेट। अब बकेट के अंदर कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, सो दिस इज अनकाउंटेबल। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द नल सेट्स अमंग द फॉलोइंग। नल सेट क्या होता है हमारे पास, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम नल सेट बोलते हैं। नल सेट को हम डिफाइन करते हैं विद द सिंबल 5। तो इसने बोला a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ होल नंबर। x हमारा होल नंबर है और x लेस देन 1 है। अब आपको पता है होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 इज लेस देन 1, तो हमारा एक एलिमेंट आ गया। सो दिस इज नॉट अ नल सेट। सेकेंड पार्ट है x इज सच दैट x इज अ नंबर x ग्रेटर देन x। x हमारा एक नंबर है और कंडीशन हमें क्या गिवन है, x ग्रेटर देन x। इसने बोला 6 इज ग्रेटर देन 6, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? यहाँ पे अगर इक्वलिटी होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, तो हमें पता चलता कि हाँ कोई नंबर है जो उसी के इक्वल भी है। लेकिन कोई नंबर खुद से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो दिस इज नल सेट।
सी पार्ट है, c is equals to x such that x is an even prime number. even prime number, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, तो वो हमें पता है दैट इज नंबर 2. तो एक एलिमेंट है हमारे सेट में, तो दिस इज नॉट नल. नेक्स्ट है हमारे पास d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू i. x क्या है हमारा इंटीजर, और x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए, -4. देखिए अगर ये कोई इंटीजर है, सपोज कीजिए 1 है, 2 है या -1 -2, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती. सो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है अगर हम उसका स्क्वायर करें तो हमें नेगेटिव वैल्यू -4 जो है वो आंसर मिल सके. सो ये भी हमारा जो सेट है दिस इज नल सेट. फिफ्थ पार्ट है e इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हमें कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू 40 से बड़ी होगी, 50 से छोटी होगी. तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 40 और 50 के विद इन लाई करता हो. यस, हमारे पास एक नंबर है 49 जो कि 7 का स्क्वायर है. तो हमारी e की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमारे सेट में एक एलिमेंट है तो ये नल तो नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट अ नल सेट. सिक्स्थ पार्ट है f इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n. n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी 6 से छोटी. अब 5 से बड़ी वैल्यू 6 से छोटी वैल्यू, ऐसा तो हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. सो f में हमारा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, दिस इज नल सेट. क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई वेदर द पेयर कंसिस्ट ऑफ इक्वल और इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल सेट्स और नन. अब हमें बताना है कि ये जो हमें पेयर गिवन है a एंड b का, क्या ये इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट है. अब सबसे पहले इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं. दो सेट्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब एलिमेंट्स ऑफ a जो हैं वो b में भी प्रेजेंट होंगे और एलिमेंट्स ऑफ b a में भी प्रेजेंट होंगे. मतलब जो आपका सेट a है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में होने चाहिए, b वाले जो एलिमेंट्स हैं वो a में होने चाहिए, तो वो इक्वल होते हैं. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट को. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाएं, जिसको हम कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल नंबर अगर फाइंड करें a का, इट शुड बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ b. कार्डिनल नंबर हम क्या, इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं a एंड b में उनको काउंट कीजिए, अगर वो वैल्यू इक्वल है तो वो सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट है. सबसे पहले a के निकालते हैं. a हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर. सो कौन कौन से हैं, f l o w e r. b के निकालते हैं फॉलोवर के, f o l, l लिख दिया हमने तो छोड़ देंगे, o भी हो गया, देन w, देन e, देन r. तो देखिए f इसमें भी है, f इसमें भी है, l इसमें भी है, l इसमें, o भी है, दोनों में w e r. तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल सेट्स. सेकेंड पार्ट है c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर की कंडीशन हमें दी है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 1. अब c में हमारा एक ही एलिमेंट है दैट इज 1. अब d देखते हैं. d इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w. w क्या है हमारा, यहाँ पे होल नंबर एंड x इज लेस देन 1. ऐसा होल नंबर जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो ये हमें पता है एक ही होल नंबर है दैट इज 0. तो c की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 0. पहले तो इसमें एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 1, इसमें एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 0, तो ये इक्वल तो नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल. अब इक्विवेलेंट चेक करते हैं, n ऑफ c निकालेंगे, एक एलिमेंट है,
एन ऑफ डी निकालेंगे, एक एलिमेंट है, सो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी, देयरफॉर दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। सो हम इनको ऐसे डिनोट करेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है। थर्ड पार्ट इज ई हमें गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। सो ई क्या होगा, फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 1 2 3 4। एफ क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे। तो देखिए इसमें 0 है लेकिन यहाँ कहीं 0 नहीं है, तो ये सेट्स इक्वल तो नहीं हुए क्योंकि 0 एलिमेंट ई में प्रेजेंट है लेकिन वो एलिमेंट एफ में प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है। एन ऑफ ई निकालिए, 1 2 3 4 5। एन ऑफ एफ कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5। सो कार्डिनल नंबर दोनों का इक्वल है, तो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो क्लियरली जी की वैल्यू ए बी सी गिवन है, एच की वैल्यू एक्स वाई जेड गिवन है, तो ये इक्वल तो नहीं है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अब कार्डिनल नंबर चेक करते हैं, ये हो गया 3। सिमिलरली एन ऑफ एच कैलकुलेट कीजिए 3, दोनों के नंबर सेम आ गए, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, आपस में इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, j इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर लेकिन x के इक्वल नहीं है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो खुद के इक्वल नहीं है? अब नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल 6 8 10। क्या 6 6 के इक्वल नहीं है? क्या 8 8 के इक्वल नहीं है? इसका मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो खुद के इक्वल ना हो। सो जे की वैल्यू क्या आ गई, नल सेट आ गया। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो खुद के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है के, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर हमें ढूंढना है जिसकी वैल्यू 6 से बड़ी लेकिन 7 से छोटी। अब 6 से बड़ा नेचुरल नंबर लेकिन 7 से छोटा, क्या बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर आता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी, दोनों ही नल सेट हो गए। अब ये दोनों क्योंकि नल सेट हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, दीज टू आर इक्वल, क्योंकि इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो j इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।